क्लास 11 के चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का अब हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग उसको बारी बारी से देखेंगे, उसको समझेंगे और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आता है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री अरीना, सेंटर फॉर एक्सीलेंस। आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का न्यूमेरिकल नंबर 19 देखने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल है द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस वन। एक्चुअली फॉर्मूला ही दे दिया है जिसको आप यूज कर सकते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड, हमें एनर्जी निकालना है, रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम n इक्वल्स टू ऑर्बिट। कंप्लीटली निकालना है मतलब इसको आयोनाइज कर देना है। एंड व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज टू कॉज दिस ट्रांजिशन। इस ट्रांजिशन के लिए जो रेडिएशन होगा उसका वेवलेंथ निकालना है। एक्चुअली ये कुछ ऐसे होगा जैसे ये कोई मान लीजिए कि ये एटम है, तो इस पर जो रेडिएशन होगा इसका हमें वेवलेंथ निकालना है, उस रेडिएशन का जो कि इससे एनर्जी को कंप्लीटली निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली इससे निकाल देगा, तो इसका कितना वेवलेंथ होगा। तो इस रे का, इस रेडिएशन का वेवलेंथ निकालना है और ये जो निकला इसका एनर्जी निकालना है कि इसमें कितना एनर्जी लगेगा इसको निकालने में, वो निकालना है। तो ये दो बातें हम लोगों को इसमें देखना है। तो यहाँ पर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कहीं भी अगर हमें निकालना हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए यहाँ N1 तो गिवन है, 2 है, यहाँ पर ये गिवन है, ये N1 है, ये N1 2 हमारा दिया हुआ है। और N2 जब भी आयोनाइजेशन होगा तो N2 इन्फिनिटी होगा, ये ध्यान रखना है। जब कभी भी हम आयोनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे तो उसके लिए N2 इन्फिनिटी ही होगा। N1 गिवन है, आप चाहें तो इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, पर हम इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा। हम इसे डायरेक्ट निकालते हैं और ये डेल ई का फॉर्मूला हम लोग यूज भी किए हैं। 2.18 इंटू 10 to the power minus 18 इंटू 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। इससे हम लोग इसका एनर्जी निकालेंगे, इक्वल्स 2.18 इंटू 10 to the power minus 18। अब n1 और n2 का वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो n1 है 2, तो 2 स्क्वायर माइनस n2 इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी स्क्वायर कर दें। हम लोग जानते हैं कि 1 by इन्फिनिटी इक्वल्स 0 होता है, तो 1 by इन्फिनिटी इक्वल्स 0 है, तो ये पार्ट 0 हो गया, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा, तो ये 1 by 2 स्क्वायर है, तो मतलब 1 by 4 हो जाएगा। तो उस स्टेप्स को हम स्किप कर देते हैं, ये आप स्किप कर सकते हैं, ये वाजिब स्किप है। तो 2.18 इंटू 10 to the power minus 18 इंटू 1 by 4। अब 2.18 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0.545 इंटू 10 to the power minus 18। ये फाइनल रिजल्ट है, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में रखेंगे, तो 5.45 इंटू 10 to the power, एक इधर आया तो एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस 19 जूल। ये आंसर हो गया। तो एक तो आंसर इसका हमें निकल गया। डेल ई एनर्जी जो यहाँ पूछ रहा था, ये वाला डेल ई हमारा निकल गया।
अब हमें निकालना है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ये वेवलेंथ हमें निकालना है इस लाइट का, ये जो इस पर रेडिएट किया, जिसके कारण ये रेडिएशन हुआ या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या आप जो कहें, ये जो हुआ उसका हमें निकालना है वेवलेंथ। तो ये जो इस पर हुआ, इसका जो एनर्जी होगा वो इसके एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा, उसके बराबर है ये एनर्जी। तो एनर्जी अभी हम लोग जो निकालें, दिस एनर्जी इक्वल्स टू द, इसका भी एनर्जी और इसका भी एनर्जी दोनों का सेम होगा, तभी ये आयनाइजेशन हो पाएगा। तो इस एनर्जी अभी जो हम लोगों ने निकाला है उसको इक्वल कर लेते हैं इसका, और उससे हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला एक कौन सा यूज करेंगे, तो फॉर दिस ट्रांजिशन the lambda of the required radiation लैम्डा अगर हमें निकालना होगा तो इक्वल्स आएगा hc बाई डेल ई। आया कहाँ से, तो एक सिंपल सा इसका है डेल ई इक्वल्स एच सी बाई लैम्डा होता है। तो हमें लैम्डा का वैल्यू निकालना था, तो लैम्डा इक्वल्स एच सी बाई डेल ई हो गया। एक सिंपल सा एक मॉड्यूलेशन है, इससे हम लोग इसको निकाल लें। अब इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करें और लैम्डा का वैल्यू निकाल लें। तो इक्वल्स h का वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू c स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई एनर्जी अभी अभी हम लोग ये निकालें, तो इसका वैल्यू है 5.45 इंटू 10 टू द पावर -19 इक्वल्स, अब ये 6.626 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5.45 से डिवाइड करेंगे, तो इसका रिजल्ट आएगा 3.6473 इंटू 10 का पावर -34 प्लस 8, और ये ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं +19 इक्वल्स 3.6473 इंटू 10 का पावर -34 प्लस 27 इक्वल्स 3.6473 इंटू 10 का पावर 34 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा -7। इतना मीटर आंसर आया। हमें यहाँ पर सेंटीमीटर में निकालने के लिए बोल रहा है, ये देखो सेंटीमीटर में ये हमसे पूछ रहा है वेवलेंथ का, तो इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, तो इंटू 100 कर देंगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वही हम करते हैं 3.6473 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 100 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना सेंटीमीटर इक्वल्स 3.6473 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। सेंटीमीटर में पूछ रहा था इसलिए हमने सेंटीमीटर में निकाल दिया। अनफॉर्चुनेटली आपके बुक में इसका जो आंसर दिया हुआ है वो एंगस्ट्रम में दिया हुआ है। बुक में रिजल्ट है इसका एंगस्ट्रम में, तो उससे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम ये वाला पार्ट इसका लेंगे, ये मीटर में है। हम लोगों ने अभी अभी कहीं देखा था 1 एंगस्ट्रम इक्वल्स होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। तो इसे 10 हमें करना होगा, और इसे 10 करने के लिए हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे, इधर 3 डिजिट चाहिए, इसको 3 डिजिट इधर लाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3647.3। देखिए 3 डिजिट इधर शिफ्ट किए इंटू 10 टू द पावर, यहाँ 3 डिजिट किए तो ये 3 से घट जाएगा -3 हो जाएगा, तो -7 -3 इक्वल्स -10 इतना मीटर आया।
और इसको अब हम लोग एंगस्ट्रम में भी लिख सकते हैं 3647.3 एंगस्ट्रम, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग ये आंसर है, पर ऐसे होना नहीं चाहिए था क्योंकि सेंटीमीटर में पूछ रहा है। यहाँ हम लोगों ने देखा है ये सेंटीमीटर में पूछ रहा है, सेंटीमीटर, इसे सेंटीमीटर में होना चाहिए था, ये आंसर होना चाहिए था। अब बुक में पता नहीं कैसे दिया है, बुक में आपका 3647 एंगस्ट्रम लिखा हुआ है। तो खैर जैसे हो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नए न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।